हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो बेसिकली दिए गए हैं वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए दिए गए हैं बेसिकली। तो यहाँ पे हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ए बी सी पे राइट एंगल। बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो बेसिकली दो साइड्स के बीच के रेशियोज हैं। तो ये जो साइड है इसको बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर। इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं एपेंड। और ये हमारा थीटा। थीटा मीन्स रेशियो। तो अब हम लोग समझेंगे रेशियोज कैसे रेशियोज। अगर मान लीजिए हम लोग परपेंडिकुलर ए बी सॉरी परपेंडिकुलर ए सी को हम लोग डिवाइड कर दें बी सी से, तो हम लोगों को एक रेशियो मिल जाएगा थीटा के टर्म। और उस टर्म्स को फिर हम बेसिकली उसको क्या बोलते हैं, टेन थीटा। इसी तरह मान लीजिए हम लोगों को ए सी दे रखा है। अब उसको अगर हम डिवाइड कर दें ए बी से, तो उसको हम बोलेंगे साइन थीटा। इसी तरीके से मान लीजिए हम लोग कोई और दूसरी साइड ले लेते हैं। अब मान लीजिए हम लोगों ने बी सी अपॉन ए सी कर दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉट थीटा बोलेंगे। ए सी जो है परपेंडिकुलर, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको हम बोलते हैं टेन थीटा। इसी तरह आप कोई और साइड ले सकते हैं, बी सी अपॉन ए बी ले सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा। सिमिलरली आप लोग चाहें तो ए बी अपॉन ए सी ले सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जस्ट इसका रेसिप्रोकल है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉसेक थीटा। अगर हम लोग इसका रेसिप्रोकल कर दें मीन्स ए बी अपॉन बी सी निकालें, तो इसको बोलते हैं सेक थीटा। बेसिकली यहाँ पे ये जो थीटा है वो एक्यूट एंगल भी हो सकता है एंड वेल एज ऑब्ट्यूज एंगल भी हो सकता है। एक्यूट एंगल मतलब 90 से छोटा और ऑब्ट्यूज मतलब 90 से बड़ा। तो उनके बीच के जो साइड्स हैं बेसिकली उनके जो रेशियोज होते हैं किसके रिस्पेक्ट में, एंगल्स के रिस्पेक्ट में, उन्हीं को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब इसी तरह अगर इसको चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे, बी सी हमारा क्या हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसी तरीके से इसको लिखना चाहें तो इसको लिख देंगे परपेंडिकुलर अपॉन ए बी बेस, परपेंडिकुलर अपॉन ए बी हैपी। इसी तरीके से इसको लिखेंगे ए बी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये बेसिकली कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो बेसिकली ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। और
इनके बीच में रिलेशंस भी होते हैं बहुत सारे, तो उन रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा था, जो साइन थीटा होता है वो कॉसिक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। इसी तरीके जो कॉस थीटा होता है वो सेक का रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा का। टैन थीटा कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो ये सारी जो ये सारे रिलेशंस हैं। साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसिक थीटा एंड cos theta equal to 1 upon sec theta and tan theta equal to 1 upon cot theta. Now, if now अगर हम ले लें tan थीटा sin थीटा, और अब हम लोग कुछ न्यू रिलेशंस के बारे में देखेंगे, तो हमने ऊपर देख लिया। अगर मान लीजिए sin थीटा को हम cos थीटा से डिवाइड कर दें तो वो इक्विवेलेंट होगा tan थीटा। जैसे हम लोगों को पता है जो sin थीटा होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और जो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कैंसिल आउट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया tan थीटा। इसी तरीके से अगर cot थीटा को हम लिखना चाहें, cot थीटा भी क्या हो जाएगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब हम कुछ और न्यू रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, जो हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है बेसिकली, वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लोग बेस, जो हमारा, एक बार इस ट्रायंगल को हम फिर से बना लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर हमारा ए सी का होल स्क्वायर प्लस बेस क्या है हमारा, बी सी का होल स्क्वायर एंड ए बी का। अगर हम इन सारे में ए बी का होल स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो हम लोगों को एक नया रिलेशन मिलता है। तो ये जो हो जाएगा ये 1 हो जाएगा बेसिकली, और ये क्या हो जाएगा, वी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और हम लोगों को पता है बी सी अपॉन ए बी क्या होता है, बी सी अपॉन बेस अपॉन ए बी हाइपोटेनियस, वो होता है कॉस स्क्वायर, कॉस थीटा होता है बेसिकली। तो ये कॉस प्लस साइन स्क्वायर, तो यहाँ से हमें ये एक आइडेंटिटी मिल गई बेसिकली।
इसको हम लोग आइडेंटिटी। तो सिमिलरली दोस्तों, अगर हम लोग ए बी की जगह ए सी से डिवाइड करेंगे, ए सी के होल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो हम लोगों को एक नई आइडेंटिटी मिलेगी। देखते हैं वो आइडेंटिटी क्या होगी। ए बी ये है, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। ओके, हम लोगों ने देखा था जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज था, वो बेसिकली क्या था, वो हमारा साइन थीटा था। तो यहाँ पे हम लोग उसका रिवर्स कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, रिवर्स करने पे वो कोसेक स्क्वायर थीटा और ए सी और ए बी क्या हो जाएगा, टेन का रेसिप्रोकल जो कि था कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन। इसी तरीके से आप दूसरे एंगल्स को करेंगे। मान लीजिए आप आपने सबसे पहले बार ए बी का किया, अब आपने ए सी का किया, अब आप बी सी का करेंगे डिवाइड सब में, तो आपको एक और प्रॉपर्टी मिलेगी जो कि होगी, मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे सिमिलरली, वो हो जाएगी वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। आप उसको खुद से ट्राई करिएगा करके। तो अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ नई प्रॉपर्टीज को जानते हैं। तो दोस्तों, जो अभी तक हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं बेसिकली, उनके हेल्प से हम लोग कुछ फॉर्मूलेज और देखेंगे। जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा ये वाली प्रॉपर्टी, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वन इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप एक चीज़ और बोल सकते हैं कि जो अ, इसको बेसिकली आप ऐसे लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सिमिलरली आप कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि जो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो बेसिकली वन होता है। अगर आपको कुछ जनरल प्रॉपर्टीज पहले से पता है, जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, तो आप इस वाली प्रॉपर्टी की हेल्प से ये चीज़ें लिख सकते हैं। अब अब कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं, जैसे कि साइन एक्स, साइन टू एक्स को लिखा जा सकता है टू साइन एक्स। ओके, मैं यहाँ पे एक्स न लिखे थीटा लेता हूँ, इससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, कॉस थीटा हो जाएगा, जो कि बेसिकली इक्वल होता है टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं टेन थीटा की वैल्यूज लेके। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं थीटा की कोई भी वैल्यू लेके। मान लीजिए मैंने थीटा इक्वल टू 45 ले लिया, तो ये हो जाएगा साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 वन होता है इक्वल टू टू साइन 45 होता है वन अपॉन रूट टू, और साइन कॉस 45 भी वन अपॉन रूट, तो ये टू टू वन हो जाएगा। और इसी तरह टेन 45 वन होता है बेसिकली, तो वन प्लस वन, तो टू अपॉन टू वन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये तीनों इक्वल होता है, इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते
सिमिलरली cos 2 थीटा जो होता है बेसिकली वो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। और ये इसको आप ये भी लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं आप इसको। और इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं ऐसे ही, जैसे मैंने 45 ले लिया, आप मान लीजिए कोई और वैल्यू ले लीजिए जिसपे ये डिफाइंड हो cos थीटा बेसिकली। तो मान लीजिए आप यहाँ पे 30 ले लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो cos 60 हो जाएगा। cos 60 1/2 होता है बेसिकली, ये वाला मैं वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ। और 2 cos स्क्वायर cos 30 2 इंटू √3/2 का होल स्क्वायर -1, so 2 इंटू 3/4 -1 that is equal to 1/2. Similarly, you can verify these also. तो अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ और प्रॉपर्टीज की बात करेंगे बेसिकली। आपको एक आइडेंटिटी बेसिकली पता होगी, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। आप इसको लिख सकते हो a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इससे क्या हेल्प होगी हमारी? आप मान लीजिए a इक्वल टू साइन थीटा एंड b इक्वल टू कॉस थीटा है, तो आपको अगर बोला जाए a इक्वल टू साइन थीटा मान लिया है मैंने और b इक्वल टू कॉस थीटा मान लिया है मैंने, अगर आप यहाँ पे रख देते हैं साइन और 4 थीटा प्लस कॉस और 4 थीटा, तो आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वो किसकी वैल्यू पता है 1 के, तो यहाँ से आपको साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा वो किसके इक्विवेलेंट मिल गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी चाहिए, जैसे कि साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा, इसको आप इसको इक्विवेलेंट लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के भी इक्विवेलेंट लिख सकते हैं आप। एंड वन मोर प्रॉपर्टी, साइन एक्स थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। आप इन सारे जितने भी ये प्रॉपर्टीज हैं आप इनको वेरीफाई कर सकते हैं कोई भी एंगल रख के जिसपे साइन और कॉस डिफाइंड होते हैं। बाद में हम आने वाले लेक्चर्स में इनके जो डोमेन है और रेंज है उनके बारे में भी बात करेंगे। आप इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे इस आइडेंटिटी का यूज़ करके यहाँ पे एक रिजल्ट निकाला है, इसी तरीके से आप अदर आइडेंटिटीज का भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक a का क्यूब माइनस b का क्यूब विच इज इक्वल टू a माइनस b इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड a का क्यूब प्लस b का क्यूब इक्वल टू a माइनस b।
बी स्क्वायर। इस रिजल्ट को ऐसे भी लिखा जा सकता है ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस। अब चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं इजी सा। मान लीजिए आपको दे रखा है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा एंड 1 plus tan theta plus sec theta, and you have to calculate, find the value of this. So how can you proceed? जब भी आपको ऐसे दिया रहेगा तो आप क्या करोगे, बेसिकली सबसे पहले जो इसको ब्रेक कर लें, कॉट थीटा और tan थीटा जब भी दिखे आपको उसको साइन थीटा और कॉस थीटा में ब्रेक करने चाहिए। वैसे ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है बेसिकली, लेकिन ज़्यादातर हम लोग उसको यहाँ पे कॉस थीटा दिया रहता है उसको साइन और कॉस के टर्म में, और इसी तरीके से tan को भी चेंज करते हैं जिससे कि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। 1 प्लस इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, तरीके से 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉसेक थीटा कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा नॉट कॉस। now we will take the LCM now। अब हम लोग LCM ले लेंगे साइन थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 cos theta minus sin theta plus 1। Here we have forget about the plus 1। Now you can see that there is a here आप यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग एक प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं जो कि बेसिकली होती है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखेंगे और माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ से माइनस ही कैंसिल, साइन थीटा कॉस थीटा से ये कैंसिल, इसका आंसर कितना है 2। जस्ट अ सिंपल, ये बहुत ही एक आसान क्वेश्चन था। अब हम लोग आगे देखते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। अगर मान लीजिए आपको एक दे रखा है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस। तो यहाँ पे हम लोग एक प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब जो होता है बेसिकली वो ए प्लस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी, और इसी तरह
ए माइनस बी का क्यूब, जो मैंने अभी ऊपर बताया था, ए माइनस बी इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ पे हम इसी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे यहाँ पे बेसिकली। तो यहाँ पे जब हम लोग यूज़ करेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा बेसिकली। ये कैंसिल हो जाएगा इसी तरीके से, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको आगे मैं लिख देता हूँ। तो ये जो हो जाएगा बेसिकली, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन थीटा कॉस प्रॉपर्टी के यहाँ से ये कैंसिल, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इसका भी। तो चलिए दोस्तों एक और नया क्वेश्चन लेते हैं। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन के आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं बेसिकली। एक ऑप्शन ये दे रखा है, एक ऑप्शन ये दे रखा है, एक ऑप्शन ये दे रखा है, एक ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे बेसिकली? तो इसके लिए आपको एक अप्रोच यूज़ करनी पड़ेगी कि आप थीटा की वैल्यू मान लें, जहाँ पे tan थीटा और sec थीटा डिफाइंड होता है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, आपको ये भी देखना है कि थीटा की आप ऐसी वैल्यू लीजिएगा जिसपे ये जो डिनोमिनेटर है ये ज़ीरो ना हो जाए, क्योंकि वैल्यू जब ज़ीरो हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा बेसिकली। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं 30 मान लेते हैं। तो tan 30 जो होता है वो होता है √3, और जो sec 30 होता है वो 2/√3 होता है, -1/√3 -2/√3 +1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बेसिकली क्या आएगा, एलसीएम ले लेंगे ऊपर, 3 + 2 -√3 अपॉन 3 -2 +√3। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 5 -√3 अपॉन 1 -1 ओके 5। ठीक, तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच हो जाएगा यहाँ पे फिर? तो यहाँ पे हमारा कोई ऑप्शन मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो क्या है, नन ऑफ दीज है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अब एक नए वीडियो में और बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ, और हम लोग आगे ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक साइंस के बारे में जानेंगे, कौन से क्वाड्रेंट में क्या साइन होता है ट्रिग्नोमेट्री का।
और फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो धन्यवाद दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में।